हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी कंबाइंड टेक्नीशियन की डीवी स्टार्ट होनी है 5 तारीख से। तो उसमें डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो उसके बारे में मैंने पहला वीडियो बनाया था। तो अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहला वीडियो देख लीजिए। तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे हिसाब से डाउट जो जितने भी थे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मगर फिर भी जो भी आपने कमेंट किया था, मैंने बताया था अगर आप कोई भी कमेंट करते हो तो उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको जो है सूचित, मतलब जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका मैं या तो रिप्लाई कर दूंगा, या तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका जो है दूसरा वीडियो बनाकर आप लोग को सूचित कर दूंगा। तो ये पार्ट 2 है। जो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे तो उसका पार्ट 2 बनाया मैंने। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप इसमें जो है कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो उनका भी मैं आंसर जो है दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है या नहीं है, और है तो कब है ज़रूरत, और मेडिकल बनवाना है या नहीं, मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो क्या करें, जैसे कि नाम में गलती है या पिता के नाम में गलती है, मम्मी के नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो उसके बारे में क्या करें। और एनओसी क्या होता है, कई लोगों को एनओसी नहीं पता है, तो एनओसी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और किसको ज़रूरत है या डीवी में ले जाना है या नहीं ले जाना है, इस पर बात करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा या कितना नया होना चाहिए तो मान्य होगा डीवी में, इस पे बात करेंगे। और अगर आपके पते में कोई त्रुटि हो गई, जैसे कि आपका आधार कार्ड में कुछ और पड़ा है और उसमें निवास में कुछ और पड़ा है, या आपने फॉर्म भरा था तब कुछ और था, तो उसके बारे में अगर आपकी कोई दिक्कत है तो उस पर बात करेंगे। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो क्या करेंगे उसके लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट आउट आपका जो ले जाना है डीवी में, तो वो नहीं है तो उसके बारे में, मतलब ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले जितने भी नए भाई लोग हैं वो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं सारी सटीक ऑथेंटिक होती हैं। जो जॉब से रिलेटेड होती हैं या आपके जीवन से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है, सबसे पहले वो सटीक दी जाती है आपको, ठीक है। तो अगर आप न्यू हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड आपको कोई सटीक न्यूज़ नहीं मिल पाती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक न्यूज़ दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ जो है जो क्वेश्चन है उन पे बात करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यह वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जो इसमें मैंने नहीं भी लिख पाया हूँ क्योंकि जगह कम थी, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों की, जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए जन्म प्रमाण पत्र की आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना डीवी में आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र अगर जन्म मतलब तिथि उनको मिलानी होती है तो आपकी जो इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट होती है वही बहुत होती है आपकी जन्म तिथि जो है मिलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि मेडिकल बनवाना है या नहीं बनवाना है। देखिए डीवी में जो है मेडिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये मेडिकल जो होता है ये आपका जब ज्वाइनिंग आप करते हो तब उससे पहले मेडिकल होता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के आपको जमा करना होता है, ठीक है। पर अभी जब डीवी में आप जाओगे तो मेडिकल जो है आपको नहीं बनवा के ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे देखा भी नहीं जाएगा और मांगा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्कशीट में अगर गलती है तो क्या करें। देखिए इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे मार्कशीट में अगर जैसे आपका नाम गलत है, ठीक है, या तो पिता का नाम गलत है, या जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत है, या माता का नाम गलत है, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हो, ठीक है। आप एफिडेविट बनवा लीजिए और जो भी आपकी गलती है उसको आप उसमें एफिडेविट में लिखवा लीजिएगा कि मैं इसको जो है जल्दी से जल्दी सही करवाऊँगा, और उसको आपका टाइम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलती है तो आपको उसी दिन, अगर आपकी डीवी नहीं हुई तो आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा कर, मतलब सुधरवा कर आप जमा कर सकते हो। फिलहाल मेरे हिसाब से जो है एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका काम जो है चल जाएगा, अगर नाम में गलती है और डेट ऑफ बर्थ में गलती है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी सारी जो, जैसे कि एक मार्कशीट में जैसे हाई स्कूल में गलती है, बाकी सब में सही लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब सारे में गलत ही लिखा हो, ठीक है, तो मान्य नहीं होगा। एक किसी मार्कशीट में मान लीजिए त्रुटिपूर्वक कुछ गलत हो गया, एक दो गलतियाँ नाम में ही, या उसमें आपके पिता के नाम माता के नाम में, तो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी मार्कशीट में गलत होगा तो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनओसी क्या होता है। कई भाई लोग जो थे उनको एनओसी का मतलब नहीं होता है, तो
NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। और यह जो है उनको ज़रूरत होता है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। देखिए जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए NOC जो है ज़रूरत नहीं है, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए NOC जो है बिल्कुल 100% ज़रूरी है। उसके बिना आपकी वो DV करवाएंगे ही नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बिना NOC की आपकी DV नहीं होगी। तो कृपया करके आप NOC बनवा लीजिए। बिना NOC के आप जाएंगे तो आपकी DV हो नहीं पाएगी। NOC आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट जॉब में है। और जो प्राइवेट जॉब में है उनके लिए NOC कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उनके लिए NOC की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना या नया हो सकता है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि 3 साल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन फॉर्म भरा गया तो उससे पहले का ही मानेंगे, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 2020 का बना हुआ है या 21 का बना हुआ है और ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपका लेखपाल से जो हाथों से लिख के बनाया जाता है अगर वैसा है तो वो मान्य नहीं होगा। जो ऑनलाइन बनता है 7 दिन की प्रक्रिया में ऑनलाइन आप करते हो और 7 दिन में बन के आता है, वही वाला मान्य होगा। और अगर अभी तक आपका नहीं बना है, ठीक है, अगर कोई त्रुटि है या ज़्यादा पुराना है और नहीं बना है तो आप आज अप्लाई कर दीजिए, आपको 5-6 दिन में मैक्सिमम मिल जाएगा। और ऐसा जरूर नहीं है कि अभी नया बनवाएंगे तो वो मान्य नहीं करेंगे। देखिए अभी जो DV हुई थी उसमें नया भी जो डॉक्यूमेंट लेके गए हैं लोग उनका मान्य कर लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप नया भी कास्ट सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र बनवाते हो तो वो मान्य हो जाएगा। पुराना 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मान लें, क्योंकि जो लेखपाल की DV हुई थी उसमें मान लिया था, पर आप अपनी तरफ से कोई भी त्रुटि मत लेके जाइए। मेरे हिसाब से 3 साल अगर पुराना है आपका तो आप नया बनवा लीजिए, 7-8 दिन में बन के आ जाता है। 7 भी दिन नहीं, मैक्सिमम 5 दिन में ही आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो पुराना नहीं, ज़्यादा इधर नया बनवा लीजिए और आ जाएगा। अभी आज से भी 5 दिन है, बन जाएगा। जिनकी 5 को DV है उससे पहले ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर पता में कोई त्रुटि हो गई, जैसे इसमें 2 टाइप से गलतियां हो सकती हैं। कई लोग का होगा कि आपने फॉर्म में उस टाइम कुछ और डाला था, आज आपका निवास प्रमाण पत्र मतलब बदल चुका है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर आपका आधार कार्ड पे कुछ और पड़ा है और निवास प्रमाण पत्र और कुछ बना है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। और एक बात, आधार कार्ड की वहाँ ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड आपसे कोई नहीं मांगेगा और ना ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अगर कोई त्रुटि है, जैसे कि आपने उस टाइम फॉर्म में जो है कुछ और भरा था और आपका निवास बदल चुका है, तो आप एक साधारण एफिडेविट बनवा लीजिए। 10-20 रुपये का कुछ समथिंग बनता है, 100 रुपये का, तो उसको बनवा के ले जाइए। बस इतना ही काम करिएगा और आपका जो है मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी वहाँ पे। तो इतना कर लीजिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिए अगर आपके पते में कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो गई थी। देखिए फॉर्म में जितनी भी त्रुटि हैं, अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप में बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे आपकी DV नहीं होगी अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ में गलती है। बाकी अगर मम्मी पापा या कुछ भी गलती है तो उसमें आप एफिडेविट बनवा के ले जाइए, वो मान्य कर लेते हैं, ठीक है। मगर नाम में अगर गलती है और डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो वो मान्य नहीं होगी और हो सकता है इसमें आपको DV से जो है बाहर भी कर दिया जाए। और अगर आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाइए, हो सकता है कि मान्य कर दें। पर मेरे हिसाब से 99% चांस होता है कि नाम और DV डेट ऑफ बर्थ में वो कुछ नहीं देखते हैं और सीधे बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब कई लोग का क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसका प्रिंट आउट ले जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो देखिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर है आपके पास तो ठीक है, क्योंकि वहाँ मांगा नहीं जाएगा, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ DV में कुछ आपसे मांगा तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो आपके क्वेश्चन थे उनका आंसर दे दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप कृपया करके कमेंट करिएगा और मैं उसका जो है आंसर है आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और अभी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जो कर दें, क्योंकि 1 सेकंड का टाइम लगता है, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो है वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।